हेलो। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इसको चालू करने से पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो क्या पढ़ेंगे हम पहले पहले पढ़ेंगे हम भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं टॉपिक भौतिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं कि ये ऐसे परिवर्तन होते हैं, ये पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे पदार्थों के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन आता है। किसमें परिवर्तन आता है? पदार्थों के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन आता है। इससे पदार्थों के रासायनिक जो है, रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। क्या नहीं आता? पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, ये एक ऐसा परिवर्तन, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन है जिससे पदार्थों के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन आता है। पदार्थों के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन रासायनिक गुणों में रासायनिक गुणों में वह किसमें परिवर्तन नहीं आता? मूल संगठन में, वह संगठन में, पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्या नहीं होता? कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, इससे क्या होता है? देखिए भौतिक परिवर्तन जब भी पदार्थों में होता है तो पदार्थों के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, और पदार्थों के रासायनिक गुणों में वह संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, मूल पदार्थ का मूल पदार्थ ही रहता है। और तीसरा इसका मेन पॉइंट हो जाता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः क्या होता है? पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यह होता है भौतिक परिवर्तन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए जल से क्या बनना? बर्फ का बनना। ठीक है, उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि जल से बर्फ का बनना। ठीक है, देखिए जल से बर्फ कब बनेगा? जब हम पानी को हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। जब हम पानी को क्या करते हैं? ठंडा कर देते हैं, तो वो किस में बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। ये एक क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। इससे जल के किसी भी रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन आता है। किसमें आता है? अवस्था में। यहाँ पे क्या था? द्रव था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? ठोस हो गया। ये क्या? इसकी अवस्था में परिवर्तन आया है, न कि इसके किसी भी रासायनिक गुणों में परिवर्तन आया है। और इसमें देखिए परिवर्तन का कारण हटाने पर प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। अब हमने इस जल को क्या किया? कम ताप पे रखा है। किसमें रखा है? कम ताप पे। ठीक है, जब इसका कम ताप पे हमने इस जल को रखा तो किसमें बदल गया? बर्फ में रखो, बर्फ में बदल गया, है ना। अब इस बर्फ को पुनः जल में प्राप्त करने के लिए इसे ज्यादा ताप में रख दे। किस में रख दे? ज्यादा ताप में, या फिर सामान्य ताप में रख दे। सामान्य ताप में रख देंगे, या तो क्या हो जाएगा? ये बर्फ पुनः पिघल कर किस में बदल जाएगी? जल में बदल जाएगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं जब भी पदार्थों में भौतिक परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन से पदार्थों की क्या होता है? भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन आता है। इसके रासायनिक संगठन में और रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। यह परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें क्या नहीं होता? नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता। क्या नहीं होता? नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता।
ठीक है, नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। और परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ क्या हो जाता है, प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या हो गई, भौतिक परिवर्तन हो गया पदार्थों में। अब हम पढ़ लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं, ठीक है, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में तथा संगठन में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या हो जाता है कि ऐसा परिवर्तन पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे पदार्थ के रासायनिक गुणों व संगठन में परिवर्तन आता है, संगठन में परिवर्तन हो जाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इससे नया पदार्थ बनता है, इससे नया पदार्थ बनता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसे पदार्थ के रासायनिक गुणों व संगठन में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, इससे नया पदार्थ बन जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए जब कोयले को जलाया जाता है, ठीक है, इसके उदाहरण आपको बहुत से मिलेंगे। जब कोयले को जलाया जाता है, ठीक है, तो इसमें देखो कोयले को जब जलाया जाता है, जैसे मान लीजिए कोयला है, इसको हम क्या करेंगे, जलाएंगे, तो इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या होगा, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, हमने क्या किया, कोयला लिया और कोयले को हमने ऑक्सीजन के साथ इसे जलाया, तो क्या बनाया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, अब इससे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः हम क्या नहीं कर सकते, कोयले का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें प्रारंभिक पदार्थ क्या था, कोयला था। इसमें प्रारंभिक पदार्थ क्या था, कोयला। ठीक है, क्या था, कोयला। अब इस कोयले को हमने क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया। ठीक है, जलाने के बाद हमारे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा पदार्थ जो बना है, इसे हम क्या नहीं कर सकते, पुनः कोयले का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है, स्थायी परिवर्तन। ठीक है, ये क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है कि एक बार पदार्थों में ऐसा परिवर्तन हो गया तो पुनः जो है परिवर्तन का कारण हटाने पर मूल पदार्थ या प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कि एक बार परिवर्तन हो गया, उसका परिवर्तन का कारण हटा दिया। परिवर्तन का कारण हटाने का मतलब क्या हुआ कि उसे जलाना बंद कर दो भले, लेकिन उससे एक बार जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, उस कार्बन डाइऑक्साइड से आप पुनः क्या नहीं कर सकते, कोयला
नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये हो गया क्या, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन, इस टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए आपके एक नया चैप्टर है, ठीक है, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, वो क्या है, रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, ये चैप्टर जो है इसी टॉपिक को आगे बढ़ाया गया है, रासायनिक परिवर्तन को ही, और इसे क्या एक नया चैप्टर बना दिया गया है, क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, हाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आ गए। अब इसमें देखिए, इसके और उदाहरण देखिए आप, ये आपके एनसीईआरटी में अंदर सब दे रखे हैं। ठीक है, सारे के सारे दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे दूध का फटना, ये भी एक क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, दूध का फटना, दूध का फटना या फिर फटना। तो इसमें अंदर आप देखो एनसीईआरटी में आपके क्या लिखा हुआ कि जब दूध को गर्मियों में खुला छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, फट जाएगा। तो ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, और उदाहरण क्या दे रखा है, और उदाहरण दे रखा है दूध का दही में जमना। ठीक है, क्या जमना, दूध का दही में जमना। ये किसके उदाहरण है, दोनों, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। और देखिए इसके अंदर देखो सब्जी का बनना। ठीक है, सब्जी एक बार हम जब बना लेते हैं तो उससे पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार आपने नमक मिर्च ऐसे तेल में डाल दिया तो आप उनको फिर से क्या नहीं कर सकते, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, उनसे मिर्ची फिर से नहीं बना सकते, है ना। या फिर आपने जैसे मान लीजिए लौकी को काट दिया और उससे सब्जी बना ली, तो उस सब्जी से पुनः क्या नहीं बना सकते, लौकी नहीं बना सकते, है ना। ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ओके, और सब्जी का बनना। ठीक है, वह एक चीज और देखिए, सब्जी का बनना व सब्जी का खराब होना। सब्जी का खराब होना। अब एक बार एक चीज मान लीजिए, सब्जी खराब हो गई, सब्जी मान लीजिए खराब हो गई, तो खराब होने के बाद उसे क्या नहीं कर सकते आप, पुनः ठीक नहीं कर सकते, पुनः एकदम से बढ़िया नहीं कर सकते, है ना। उसका स्वाद क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसके गंध में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, और उदाहरण आपके दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर दे रखे, फलों का सड़ना, जैसे अंगूर का किण्वन हो जाना, फलों का सड़ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेब खराब हो गया, तो आप उस खराब हुए सेब को पुनः से बढ़िया एकदम बिना खराब सेब नहीं बना सकते, है ना। अंगूर का एक बार किण्वन हो गया तो पुनः सही अंगूर नहीं बनाया जा सकता, है ना। और लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और इसके जो है कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है, आर्द्रता भरे वातावरण में अगर आप लोहे को छोड़ देते हैं तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। और एक बार जंग लगने के बाद क्या नहीं होता, उससे आप मूल जो है पुनः से लोहा नहीं बना सकते हैं, सामान्य विधि से पुनः लोहा नहीं बनाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और भी उदाहरण दे रखे हैं आपके, जैसे भोजन का पकना व भोजन का पचना, भोजन का पकना। ठीक है, वह भोजन का पचना। ठीक है, जैसे हम भोजन को पका लेते हैं, जैसे आप रोटी बना लेते हैं तो उससे पुनः गेहूं नहीं बनाया जा सकता, एक बार बन गई, क्योंकि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे आप क्या नहीं बना सकते, पुनः गेहूं नहीं बना सकते। भोजन पचना, एक बार आपने खाना खा लिया उसके बाद आपके शरीर में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है और उसे पचा लिया जाता है भोजन को। और एक बार भोजन को पचाने के बाद उससे आप क्या नहीं कर सकते, पुनः भोजन जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये भी सारे क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद हम सांस लेते हैं, हमारे द्वारा सांस का लिया जाना भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे सांस का लेना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे है, अब देखिए, जैसे हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और छोड़ते तो हम क्या छोड़ते हैं, CO2 गैस छोड़ते हैं। इसके बीच में हम क्या करते हैं, इसके बीच में हम ग्लूकोज का अपघटन करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, सांस में लेते समय हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जिसे हम O2 से लिख देते हैं। ठीक है, या फिर इसे हम ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और छोड़ते समय सांस छोड़ते समय
हम कौन से गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस छोड़ते हैं। ठीक है, तो CO2 गैस हम छोड़ते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। अब जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेके हमने ग्लूकोज को तोड़ा और ग्लूकोज को तोड़ने के बाद हमने क्या किया? ऊर्जा प्राप्त की और CO2 को हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या होती है? एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और इससे हम क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या हो जाती है? रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती है और यहीं से आपका पहला चैप्टर जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन जो होता है, इस रासायनिक परिवर्तन से क्या होता है? हमारा पहला चैप्टर चालू हो जाता है। अब इसके अंदर देखिए, इसको समझने के लिए अलग अलग क्रियाकलाप दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप रासायनिक परिवर्तन जो है इसके गुण आप समझ गए होंगे कि ऐसा इस परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ है, ठीक है, बनने वाला पदार्थ रासायनिक संगठन में गुणों में ये क्या होता है? प्रारंभिक पदार्थ से क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, बनने वाला जो नया पदार्थ होगा वो क्या होगा? प्रारंभिक पदार्थ से अलग होता है। वैसे ही आपके 10th बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है? पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हम। इस एक बार किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो उसके बाद हम क्या नहीं कर सकते? पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। एक बार परिवर्तन हो गया उसके बाद वह उसे नहीं बदला जा सकता। इस रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, जो प्रारंभिक पदार्थ लेते हैं उससे क्या होता है? नए पदार्थों का निर्माण होता है और यह परिवर्तन क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक है, अब एक चीज हमने कह सकते हैं कि जब भी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी कि जब भी किसी पदार्थ में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। अब इसके आगे देखिए, हमें कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं, जैसे एक मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है? साफ करना है और उसको जलाना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए क्या हमने सबसे पहले इस क्रियाकलाप में लिखा हुआ है कि उस मैग्नीशियम रिबन को साफ करें। तो उस मैग्नीशियम रिबन को साफ करना आवश्यक क्यों होता है? तो सबसे पहले देख लीजिए कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, ऐसे मान लीजिए, हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? मैग्नीशियम का रिबन होता है, मान लीजिए। ठीक है, तो इस रिबन के अंदर थोड़ा सा, हाँ, ऐसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है? मैग्नीशियम का रिबन है। हम लिख देते हैं मैग्नीशियम का रिबन। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम का रिबन है। अब इसमें लिखा हुआ है कि इसे रेतमाल से रगड़ कर इसे साफ कर ले और साफ करने के बाद इसे जला के आपको देखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये हो जाता है कि इसे रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाता है कि मैग्नीशियम का रिबन जो है वायु के संपर्क में आकर क्या कर लेता है? वायु के संपर्क में आकर क्या कर लेता है? ये वायु के संपर्क में आकर अभिक्रिया कर लेता है, जिससे क्या होता है? जिससे इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर क्या हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। क्या हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिससे क्या नहीं होता है? इस मैग्नीशियम रिबन का दहन नहीं होता है, जिससे मैग्नीशियम रिबन का
मैग्नीशियम रिबन का दहन नहीं हो पाता है। ठीक है, जिससे मैग्नीशियम रिबन का दहन नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसे जलाने से पूर्व रेगमाल से रगड़ कर क्या कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर जमी हुई जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और परत हटने से क्या हो जाएगा, वो आसानी से वायु के संपर्क में आएगा और आसानी से उसे जलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इससे जलाने से हमें क्या होता है, सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। सफेद रंग का चूर्ण, वो चूर्ण कैसे प्राप्त होता है, वो चूर्ण प्राप्त होता है जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो वो क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और ये जो चूर्ण है वो किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही चूर्ण होता है। किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम ने अभिक्रिया की और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, और ये क्या हुई, एक रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो गई। अब इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए अब देखो इसमें क्या था, मैग्नीशियम एक क्या था, ठोस में था, रिबन लिया था, वो रिबन कैसा था, ठोस था। ठीक है, कैसा था, ठोस था, और ये क्या बन गया, चूर्ण बन गया। ठीक है, तो इससे देखिए अवस्था में क्या आया, परिवर्तन आया कि नहीं आया, तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इससे अवस्था में परिवर्तन आता है। उसके बाद हमें दे रखा है कि एक लेड का है जिसके अंदर क्या होता है, लेड नाइट्रेट दे रखा है कि लेड नाइट्रेट का आपको क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है। उसके अंदर आपको पोटेशियम आयोडाइड मिलाना है। ठीक है, क्या करना है आपको लेना है लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है, PbNO3 की होल ट्वाइस। ये क्या है, लेड नाइट्रेट है, इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड मिलाना है। ठीक है, इसको हम पूरे अगले वीडियो में पूरा एकदम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार के लिए रफली देख लीजिए आप। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसके अंदर आप मिलाते हैं तो क्या होता है, इसके रंग में परिवर्तन आता है और क्या बनता है, PbI2 बनता है। ठीक है, लेड आयोडाइड बनता है, PbI2 बनता है, और साथ में क्या बनता है, KNO3 बनता है। ठीक है, क्या बन जाता है, KNO3 बन जाता है। ओके, और इससे क्या होता है, रंग में परिवर्तन आता है, और रंग कैसा आता है, पीले रंग का हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, पीले रंग का, ये जो है पीले रंग का अवक्षेप देता है। अवक्षेप का मतलब है जो जल में घुले ना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला पदार्थ जो जल में घुले नहीं। ठीक है, पीले रंग का हो जाता है। तो हम इससे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, रंग में परिवर्तन आता है। लेड नाइट्रेट कैसा होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन। ठीक है, और इससे क्या बन गया, रंगहीन से पीले रंग का अवक्षेप बन गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, रंग में भी परिवर्तन आता है। दूसरा, एक और हम आपको उदाहरण दे रखा है, एक और जो उदाहरण दे रखा है वो किसका दे रखा है, वो दे रखा है कि आपको जिंक लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा क्या जिंक के दाने लेने हैं, जस्ता या जिंक के दाने लेने हैं। उसके अंदर क्या मिलाना है, HCl मिलाना है। जैसे आप HCl का तनु विलयन मिलाते हैं, तनु विलयन मिलाते हैं, तो आप देखते हैं कि जिंक के दानों के साथ साथ क्या, जिंक के दानों के पास पास से क्या निकलने लगते हैं, बुलबुले निकलने लगते हैं। तो वो बुलबुले किस गैस के होते हैं, वो हाइड्रोजन गैस के होते हैं। ये क्या होता है, जिंक क्लोराइड होता है और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो हम कह सकते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उस समय क्या होता है कि गैस का निष्कासन होता है, और साथ ही क्या होता है, जब ये अभिक्रिया होती है तो एक आपका जो फ्लास्क, जो आप फ्लास्क लेते हैं जिसके अंदर जिंक के दाने लेकर HCl का तनु विलयन मिलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, फ्लास्क भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि उष्मा का भी क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो हम देखिए हम कब कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हम कब कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक
अभिक्रिया का होना, रासायनिक अभिक्रिया का होना। हम कब कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? हम तब कह सकते हैं जब क्या होता है, यदि अवस्था में परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो, यदि क्या हो, रंग में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन हम किस में देख चुके हैं? मैग्नीशियम वाले उदाहरण में देख चुके हैं। रंग में परिवर्तन हमने लेड नाइट्रेट का अपने जो लिया था, लेड नाइट्रेट का, उसके उदाहरण में हमने समझा था, ठीक है। अब तीसरा क्या है? तीसरा है गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन। ये किस में समझा था? ये हमने समझा था जिंक वाले उदाहरण लेकर, है ना। और तीसरा ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ये भी हमने जिंक वाले उदाहरण में समझा था, है ना। तो हम कह सकते हैं जब किसी पदार्थ में ये परिवर्तन हो, इस प्रकार के परिवर्तन हो, तो हम कह सकते हैं उस पदार्थ में क्या हुई है? एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। इन तीनों के तीनों ये जो तीनों जो ये उदाहरण है, क्रियाकलाप है, इनको हम अगले वीडियो में समझेंगे और तीनों क्रियाकलापों के साथ ये जो टॉपिक है इसको हम आगे बढ़ाएंगे और रासायनिक अभिक्रिया को लिखना और उनके शॉर्ट फॉर्म को लिखना हम समझेंगे।